और अब खबर पुरानी रंजिश में बमबारी से जुड़ी हुई जबलपुर से है। बदमाशों ने एक बार फिर मचाया उत्पात। घमापुर में टेंट हाउस पर चलाए देसी बम के हमले में बाल बाल बचे 2 परिवार। तो बम का धमाका सीसीटीवी में कैद हुआ है। रविवार देर रात भी बदमाशों ने इसी तरह से हमला किया था। तो मकान पर कब्जे को लेकर की थी फायरिंग। बड़ी जानकारी आपको जबलपुर से दे रहे हैं, जहां बदमाशों ने एक बार फिर उत्पात मचाया है। घमापुर में टेंट हाउस पर देसी बम चलाए हैं। तो बम के हमले में बाल बाल बचे 2 परिवार। बम का धमाका सीसीटीवी में कैद हुआ। रविवार देर रात भी बदमाशों ने हमला किया था। तो वही मकान पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ था, फायरिंग की थी। पत्थरबाजी और बमबाजी हुई, जिसमें मेरी बच्ची जैस्मिन थदानी घायल हुई। वो अभी भी विक्टोरिया में भर्ती है और उसकी हालत थोड़ा खराब है। और सर, आज मुझे अभी फोन के द्वारा सूचना मिली कि हमारे घर पे 2 बम फिर चला के गए। मेरी बच्ची वॉक कर रही थी छत पे, तब उसने देखा ऋषभ वर्मा और अभी और सामर्थ ठाकुर, इन तीनों ने बम चला के गाड़ी से निकल गए। थाना घमापुर में भगवान टेंट हाउस के पास 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसमें एक महेश थदानी और एक जित्तू ठाकुर के बीच इसमें प्लाट को लेकर विवाद चल रहा है। कल रात में भी थदानी परिवार के द्वारा बताया गया कि समर्थ ठाकुर, ऋषभ वर्मा और अभी नाम के व्यक्ति के द्वारा बम फेंका गया है। इसकी तस्दीक वहां बीट प्रभारी के द्वारा की गई है और इस सूचना पर थाना घमापुर में इन तीनों के खिलाफ 3/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अपराध दर्ज किया गया है। इसमें सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जो भी इसमें आरोपी हैं उनको चिन्हित कर इनके खिलाफ इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और इन सभी के खिलाफ कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। लगता है कि अब बदमाश पुलिस से नहीं डर रहे हैं, बल्कि पुलिस बदमाशों से डर रही है, क्योंकि घमापुर क्षेत्र में एक टेंट हाउस की बिल्डिंग खाली कराने के लिए लगातार हमले किए जा रहे हैं। 3 बार पहले हमला हो चुका था, नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों की कथित रूप से तलाश ही कर रही है। उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि एक बार फिर उन्होंने उस घर पर बमबाजी कर दी। 2 बम फेंके गए, 2 फटे और एक बिना फटे रह गया। उसके बाद भी पुलिस कह रही है कि हम तो बदमाशों की तलाश ही कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है पुलिस, या फिर किसी राजनीतिक दबाव में है पुलिस। कब तक आरोपी पकड़े जाएंगे, इसके लिए पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। बस इतना है कि जांच की जा रही है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजीव चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव जी, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को लगातार। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद, आखिर प्रशासन कहाँ फेल? प्रशासन के पास जब एनडीटीवी ने चर्चा की तो एडिशनल एसपी का कहना है कि साक्ष्य जुटा लिए गए हैं, आइडेंटिफाइड है, नामजद रिपोर्ट है और हम जल्दी ही उनको गिरफ्तार करेंगे और सजा दिलाएंगे। हालांकि ये बात दूसरी या तीसरी बार कही जा रही है, पर अभी तक चूंकि गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कब तक पुलिस इनको पकड़ेगी। और अगर पुलिस नहीं पकड़ रही, इसी कारण से उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि एक घर में 1-1.5 माह के भीतर 4 बार हमला कर दिए गए और लगातार 2 दिन से बमबारी की जा रही है। ये आश्चर्य की बात भी है और चिंता की बात भी है। बिल्कुल आश्चर्य और चिंता की बात है। परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ मांग की जा रही है और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा पर भी सवाल है? बिल्कुल, परिवार वाले तो दहशत में 1 महीने तक घर छोड़कर चले गए थे। जैसे ही वो लौटे हैं, लौटने के कुछ ही घंटों बाद उनके ऊपर हमला कर दिया गया और अगले दिन फिर एक बार हमला कर दिया गया। बहुत दहशत में है परिवार। एक जो नाबालिग बेटी है, उसके चेहरे पर चोट आई थी, उसका इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में है। एक बच्चा घर पे था, तब ये हमला फिर हो गया। तो परिवार तो बहुत दहशत में है और बहुत परेशान। वजह क्या बताई जा रही है संजीव जी इस पूरे विवाद के पीछे? इस पूरे विवाद के पीछे जो हनुमान टेंट हाउस है, उसकी जो बिल्डिंग है, का जो मकान है, उसको लेकर कोई विवाद है और उसे खाली कराने के लिए जो पीड़ित परिवार है वो कह रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है और ये प्रॉपर्टी का ही विवाद है जो काफी लंबे समय से चल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो जबलपुर से ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। कहा जा रहा है कि
जितने सबूत हैं वो मिल चुके हैं, चिन्हित कर लिया गया है। अब आगे की कार्रवाई पर नजर बनी है। और अब बात करेंगे अवैध शराब पर एक्शन की। जी हां, धार से बड़ी खबर है, जहां 1,66,00,000 की अवैध शराब बरामद की गई है। चेकिंग के दौरान वाहनों से अवैध शराब बरामद की गई। इंदौर की ओर से आ रहे